शिरोमणि गुरु रविदास ने अपने समय में जिन मानवतावादी मूल्यों के लिए संघर्ष किया, जैसे आदर्श समाज की कल्पना की और अच्छे राज्य के जो अवधारणा पेश की, वह हूबहू हमारे संवैधानिक संकल्पों जैसी है। उन्होंने कहा था कि वे ऐसा राज्य चाहते हैं जहां सभी को अन्न मिले और सभी एक साथ प्रसन्न रहें। यह अवधारणा उन्हें वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी आगे ले जाती है। ये विचार गुरु रविदास सभा के प्रधान योगेंद्र कुमार ने गुरु रविदास जयंती पर आयोजित समारोह में बोलते हुए व्यक्त किए। उन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास की शिक्षाओं को आज भी प्रासंगिक बताते हुए कहा कि गुरु रविदास तर्क देते थे कि जब सभी लोग हाड़ मांस व खून के ही बने हैं तो भिन्न या छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदी की भक्ति काव्य धारा में संत रविदास की अपनी सर्वथा अलग हुए विलक्षण पहचान है। उनके समय में अस्पृश्यता समेत वर्ण व्यवस्था की व्याधियों देश के सामाजिक मानस को आक्रांत कर सहज मनुष्यता का मार्ग अवरुद्ध किए हुए थी। इस संस्कृति में रविदास को तमाम पाखंड व कुरीतियों के विरुद्ध मुखर होने की शक्ति दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो 15 भक्त जनों की वाणी अंकित है, उनमें ही संत गुरु रविदास जी महाराज जिनके 40 शब्द अंकित हैं, उनके 648वें जन्मोत्सव को मनाने के लिए आज हम ये श्री गुरु रविदास मंदिर गुरुग्राम हरियाणा में उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों को, सभी सत्संगी जनों को हम अपनी तरफ से गुरमीत सिंह गौरव और मेरे साथ खड़े हैं सत्कारयोग प्रधान साहब सरदार शेरदिल सिंह सिद्धू साहब, जो यहाँ 5 गुरुद्वारों के प्रतिनिधि हैं। और ये कह लें कि जो जितने भी गुरुद्वारा साहब है उनकी तरफ से हम समुचा जो रविदासिया समाज है उनको बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए तहे दिल से लाख करोड़ मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे हम लोग ऐसे जुड़े हैं, उन्होंने हमें जोड़ा है, इसी तरह जो पूरे समस्त जगत में मानव जाति जो है वो मानस की जात से एक पहचानबों को का अनुसरण करते हुए आपस में मिल जाएं, तब हो जाएंगे ये लोग सुखी है परलोक सुहेले, नानक हर प्रभाव मिले। तो सबको बहुत बहुत बधाई। भूल चूक के लिए क्षमा, सुख होवे नाम चित्तावे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वत का भला। सारे रविदास महाराज जी ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਏ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। हमारे जिन्हें भी समाज 'ਚ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। मेरा नाम अंकित है और मैं गुरुग्राम का निवासी हूँ और आज गुरु रविदास सभा जैकमपुरा की तरफ से 648वां जयंती समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता जो यहाँ के संरक्षक हैं अशोक आजाद जी, अनिल आजाद जी, पवन जी और योगेंद्र जी के द्वारा किया गया है। और इस सभा के जो प्रधान है योगेंद्र जी, महासचिव अपने ज्वाला जी और जितने भी हमारे समस्त कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा एक बड़ा शोभा यात्रा निकाली जाएगी और बड़ी धूमधाम से आज हमने जयंती समारोह का आयोजन करा था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो मीर सिंह जी जो रामदास अठावले के OSD थे और मुकेश सिरोहिया जी हमारे बीच में थे, ह्यूमन रिसर्च उसके NBC के जो अध्यक्ष थे वो हमारे बीच में आए थे। और अभी थोड़ी देर बाद हमारी जो शोभा यात्रा है, जो हर वर्ष की बात ही पूरे गुड़गांव में एक बड़े अच्छे लेवल पे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद प्रसाद वितरण का एक कार्यक्रम हमारी सभा की तरफ से यहाँ रहेगा, जिसमें हजारों लाखों लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था रहेगी और बड़ी धूमधाम से जैसे गुरु रविदास सभा के जो उपदेश है, जो हमारा समानता बनी रहे, ऊंच नीच जाति भेदभाव को खत्म करके उससे ऊपर उठकर एक अच्छा समाज बनाना और एक बच्चों हाँ जी सनातन का इतना सनातन देखो जी हम सारे सनातनी हैं और जो
गुरु रविदास सभा है, और जो हमारे गुरु महाराज जी थे उन्होंने जो उपदेश दिए उसको पूरे देश के अंदर फॉलो किया जाता है, और सारे सनातनी और 36 बिरादरी उनको उनके उपदेशों को मानती है और उनके वचनों पर चलने का काम करती है। तो आने वाली पीढ़ी जो बच्चे इस चीज को नहीं समझते उन पे क्या असर पड़ता है? देखो, हम यहाँ पे हमारे जो ये प्रांगण है इसके अंदर हमारी शाम को हमें घंटे की क्लास की व्यवस्था बच्चों के लिए बनाने की हमने अभी प्लानिंग करी है कि जितने भी हमारे समाज के जो युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम यहाँ बुला के और अपने गुरु महाराज जी के जो वचन है उनको सुनवाएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे गुरु महाराज जी ने एक अच्छे समाज की कल्पना की थी और उस समाज को बनाने में जो आज के युवा साथी है वो अपनी अहम भूमिका देंगे। आज गुरु रविदास जन्मोत्सव का प्रोग्राम गुरु रविदास मंदिर जैकमपुरा गुड़गांव में हर साल की भांति इस साल भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे गुरु जी रविदास जी, जिनको हम भगवान की उपाधि देते हैं, भगवान की उपाधि इसलिए कि आज से 648 साल पहले उन्होंने ऐसे उपदेश दिए, ऐसी शिक्षा दी कि जो ये समाज भाईचारे में जुड़ता रहे, और शिक्षा के मामले में उनका उपदेश था कि लोगों को शिक्षित रहना चाहिए। तो ये जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। हमारे साथ सरदार गुरमीत सिंह जी जो चंडीगढ़ से आए हैं, उन्होंने रात को भी बहुत अच्छे प्रवचन भी सुनाए, और कुछ तो ऐसे थे जो शायद हमने भी नहीं पहले सुने थे और पढ़े थे। हमारे साथ प्रधान जी शेरदिल जी, जो इनके नाना जो हमारे पिताजी के साथ रहे थे इसमें, तो ये भी 5-6 गुरुद्वारे के इंचार्ज हैं सब कुछ, और इनका यहाँ पे गुरु रविदास मंदिर पे स्वागत है। इन्होंने यहाँ आके हमारी सारी टीम को बहुत ही कृतार्थ करा, और हमारे बीच में प्रधान योगिंदर जी, जिनको हम प्यार से टीटू कहते हैं, इनके नेतृत्व में उनकी टीम ये सारी खड़ी है। अब एक एक का नाम तो नहीं लूंगा, ज्वाला प्रसाद, बॉबी, चमन लाल और कृष्ण, इसमें अजय, और उधर मेरा छोटा भाई भी बैठा है अनिल आजाद, लाला, और सामने हमारे इस समाज के बुजुर्ग भी बैठे। देखो, गुरु रविदास जयंती बहुत ही शानदार तरीके से मनाई जा रही है। गुरु जी का उपदेश तो ये है कि सभी भाईचारों से मिलके यहाँ पे काम करें और शिक्षित हो। शिक्षित का जो शब्द 648 साल पहले जो भगवान रविदास जी ने दिया था, उनके चलते हुए जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने भी शिक्षा पे बहुत जोर दिया था। तो ये महानुभाव भगवान जो हैं दोनों, इनके उपदेश लेके चलते हुए हम बहुत ही कृतार्थ हैं, उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और उनका जन्मोत्सव बहुत ही शानदार ढंग से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। तो योगिंदर जी जो टीटू हैं, प्रधान हैं गुरु रविदास मंदिर के, इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। चंडीगढ़ गुरुद्वारे से पधारे भाई गुरमीत सिंह ने कहा कि गुरु रविदास का लगभग सारा साहित्य बेदीनहीन और पराधीन लोगों से प्रीति की गाथा है। जो भी इस प्रीति के आड़े आया, वह चाहे कोई मान्यता या धारणा हो, विचार या दर्शन, गुरु रविदास ने उसको झाड़ने व झंझोड़ने में कोई कोर कसर नहीं रखी। मनुष्य और मनुष्य में भेद करने वाले हर सिद्धांत, कर्मकांड, आडंबर और विश्वास का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक जगह गुरु रविदास ने भक्ति को भी दास्ता का गुण बता डाला और कहा कि ईश्वर को व्रत, दान, गृह त्याग आदि की मार्फत नहीं पाया जा सकता, न ही जटाएं बढ़ाकर गुफाओं में खोजने से। वह मिलेगा तो बस मानव प्रेम में,
क्योंकि वह प्रेम में निवास करता है। गुरु रविदास ने व्यवस्था दी कि जन्म के कारणों से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। नीच तो वास्तव में वे हैं जिन्हें ओछे कर्मों की कीच लगी हुई है। हमारा गुरु महाराज गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती गुरु रविदास सभा जयकमपुरा बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। कल जयंती का प्रोग्राम था। आज हमारी जो है एक दिन पहले शोभा यात्रा निकल रही है। अभी मंच संचालन का प्रोग्राम है। उसके बाद 3 से 4 बजे के बीच में शोभा यात्रा निकलेगी, जो पूरे शहर में घूमते हुए और सदा बिहार से होते हुए वापसी मंदिर में आएगी। और कल के दिन एक हमने विशाल भंडारा का आयोजन किया हुआ है, जो गुरु रविदास की सभा की तरफ से 11 बजे शुरुआत होगा। संत रविदास जी ने शिक्षा नीति की स्वास्थ्य के रास्ते पे चली, किस तरह से देखते हैं? ये उनके महापुरुषों ने जो भी वाणी जो भी अपना उन्होंने जो कहा है वो सब सत्य है। और हम सब पूरी सभा के मेंबर हमारे जितने भी हैं सब उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो उनके मार्ग पे चला जाए। और गुरु महाराज ने कहा था मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो ये सब चीजें हमें अपने उसके अंदर लानी पड़ेगी महापुरुषों की वाणियों को आगे बढ़ाने के लिए। आज हमारे गुरु रविदास जी का जन्मदिन है, तो हम तो यही संदेश देंगे कि भाईचारे, उन्होंने भी सदा भाईचारे की मिसाल दी थी और हम भी यही कहेंगे भाई सबको मिलके रहना चाहिए जैसे गुरु जी ने मिसाल दी थी। हमारी पूरी टीम गुरु रविदास सभा की सबको बधाई और सबको पूरे मोहल्ले को पूरे शहर को बहुत बहुत प्यार। जो हमारी शोभा यात्रा निकलेगी उसमें बड़े प्यार से बड़े भाईचारे से अपने सब जाएं, मिलजुल के अपने काम करें। उन्होंने कहा कि संतों की वाणी जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारा मार्गदर्शन का काम करती है। गुरु रविदास ने करीब 648 साल से भी पहले समाज में व्याप्त जातिवाद, रूढ़िवादिता और पाखंड को समाप्त करने का प्रयास किया। उनके संदेश वर्तमान में भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि संसार में जितने भी संत महात्मा हुए हैं, प्रत्येक की वाणी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी बच्चों को संतों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।